ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सात संगत जी भगवत गीता के श्लोक श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः। आपकी प्यारी साथ संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 6 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में जैसे अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि जो अंत समय शरीर त्यागते हुए जिनका अंत समय में शरीर ना मुख से बात हो पाती है, गला रुद्ध हो जाता है, किसी काम करने लायक नहीं रहता, शरीर शिथिल हो जाता है, निढाल हो जाता है, तो तब आपका स्मरण कैसे करें। तब भगवान ने उसके उत्तर में कहा था कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात अंत समय में जो जिसका स्मरण करता है, फिर उसकी बुद्धि मानसिक रूप से फिर वो वैसा ही शरीर उसका अगले जन्म में बनता है। अंतकाल में उसके चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है। अर्थात उसकी मानसिक अवस्था किस तरह की है, उसी के अनुसार उसको फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। कारण कि अंत काल में चिंतन को बदलने के लिए कोई मौका नहीं होता, क्योंकि हम पूरे अपने जीवन काल में तो स्थितियां परिस्थितियां बदल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अंत काल आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन से वर्ष, कौन सा समय, कौन सा महीना, कौन सा स्थान होगा। तो इसलिए हमें उसको बदलने का मौका ही नहीं मिलता, और ना ही हमारे शरीर में शक्ति रहती है, और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं होती। इसलिए जो उस समय मानसिक स्थिति होती है, फिर मनुष्य का वैसा ही अगला शरीर भी बनता है। तो इस प्रकार किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, अगर उसका किसी के साथ जरा सा भी उस समय संबंध रहता है, वायु जल कोई खाने पीने की वस्तु, तो फिर वही पुरुष जाति में प्रविष्ट हो जाता है, पुरुष जाति से स्त्री, और इस तरह फिर वो समय पाकर जन्म लेता है। इस तरह अंत काल में जिसका भी स्मरण करता है, उसके अनुसार उसको जन्म लेना पड़ता है। परंतु यदि कोई मकान को याद करते हुए शरीर को छोड़ता है, तो वह मकान नहीं बनता। वो धन को याद मकान नहीं बन जाता। कोई धन को याद करने से शरीर को छोड़ता है, तो वो धन नहीं बन जाता। अर्थात मकान का चिंतन करने से
वो उस मकान में चूहा, छिपकली इत्यादि बन जाएगा। और धन का चिंतन होने से वो सांप इत्यादि बन सकता है, अर्थात बनेगा तो सजीव ही, लेकिन वो बोलने और भाव से असमर्थ होगा। इस तरह अंत काल में स्मरण का कानून जब हर जगह सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता होती है कि उसके अंत काल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं, उसके पुरुषार्थ के अधीन है। जैसा उसका पुरुषार्थ होगा, फिर अंत काल उसका वैसे ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का स्मरण हर समय हर क्षण करते रहना चाहिए, जिससे सारे संबंध फिर टूट जाते हैं। वो सभी भव बंधन से मुक्त होकर उस परमात्मा की ही शरण में जाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामून मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। श्लोक क्रमांक 7 में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करते रहना चाहिए। चाहे कैसा भी समय आए, केवल मेरा चिंतन करो, और साथ ही युद्ध करने के लिए भी कर्तव्य को पूरा करो। अर्थात चाहे युद्ध की अवस्था ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें तब भी मेरा ही चिंतन करना है, मतलब मालिक का स्मरण करते रहना है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन बुद्धि को मुझ में ही लगा के निश्चित रूप से फिर तुम मुझे ही प्राप्त कर पाओगे, मुझे प्राप्त कर सकते हो। कहने का भाव है कि सब समय में स्मरण के लिए कहा गया है। चाहे जैसा भी समय हो, हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, उस परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। प्रत्येक काम के समय को हम विभाजित करते हैं कि ये सोने का समय है, ये जागने का समय है, ये हमारा ये काम करने का समय है, ये हमारा काम धंधे करने का समय है, ये भोजन का है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान के स्मरण के लिए कोई भी विभाग नहीं होना चाहिए कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम भगवान का सिमरन ना करें, कि काम धंधा कर रहे हैं भगवान का सिमरन ना करें। अर्थात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमेशा हमारे जीवा पर, हमारे श्वासों पर उस परमात्मा का ही स्मरण रहना चाहिए। अनुस्मर का अर्थ है यहाँ पर स्मरण के पीछे स्मरण होते रहना, अर्थात निरंतर एक के बाद एक निरंतर हमारी जीवा पर उस परमात्मा का नाम रहना चाहिए। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन भी होना चाहिए। अगर हमारा उस परमात्मा के साथ अपनापन नहीं है, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, तो हमारा प्यार भी नहीं होगा, ना ही हमारी स्मृति में आएगा। जब ये अपनापन जितना दृढ़ होता जाएगा, उतनी हमारी भगवान की भी प्रेम बढ़ता चला जाएगा। अर्थात जैसे छोटा बालक होता है, अगर वो कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं तो माँ उसको बनाकर कहती है ये खा ले, ये ले ले, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज मुझे ये पकाना है, ये मतलब अपनापन प्यार। लेकिन हम परमात्मा को वो प्यार वो अपनापन नहीं देते, उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। हमारा पहला प्रायोरिटी क्या रहता है? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा ये। तो हमेशा हम कटौती कहाँ करते हैं? मालिक के प्यार की तरफ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मालिक को सर्वप्रथम रखना है, तभी तुम जितना तुम्हारा अपनापन कि आज हमने ये हमारे हमने ये सिमरन करना है, हमने बापूजी हम ये आज प्रसाद में लाए हैं, आज आपको ये भोग लगाना है, हे कृष्ण हमने आपको ये आज खिलाना है। तो जितना अपना प्यार, जैसे हम धन्य सेठ का देखते हैं, तो परमात्मा तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जितना हमारा प्यार, जितना हमारा अपनापन उस परमात्मा के साथ बढ़ता है, उतनी ही फिर हमें उसकी स्मृति भी बार बार आएगी। फिर मालिक का प्यार भी हमारे लिए उतना बढ़ जाता है, फिर वो हमें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ता। मयि अर्पित मनोर बुद्धि, आगे भगवान कहते हैं कि मेरे में ही मन बुद्धि अर्पित कर देने का अर्थ है कि मन से भगवान का चिंतन हो, बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु वास्तविक अर्थ यह है कि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि भगवान के ही मानना है। कभी भूल से भी इनको ये नहीं मानना कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये सब कुछ मैं ही इसका स्वामी हूँ।
ऐसा भूल से भी नहीं मानना। सब कुछ उस मालिक का है, मालिक का ही था और उसका ही रहेगा। हम सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। जब हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को अपना मान लेते हैं, तभी हमारे से गलतियां होती हैं और इस तरह अशुद्धियां आ जाती हैं। हमारा भक्ति भाव शिथिल पड़ जाता है। जिसको हम स्वयं मान लेते हैं वह संबंध जगन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, यही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। यह मानते हुए संबंध तब तक नहीं मिटता है जब तक यह हमारा नहीं है। जब तक हम यह नहीं मानते कि ये संसार हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, तब तक हम मोह में बंधे रहते हैं। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, हम नहीं मानते तब भी हमारे हैं। जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो भी हमारे हैं। हमें दिखे तो भी हमारे हैं, हमें नहीं दिखे तो भी हमारे हैं। हम सब उन्हीं के अंश हैं और वे हमारे अंशी हैं। अर्थात हम सब की उत्पत्ति उस परम पिता परमेश्वर से ही हुई है। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते रहते हैं, तब तक भगवान का वास्तविक हमें आभास नहीं होता। और जब हम शरीर और संसार को छोड़कर उस मालिक से अपना प्रेम बढ़ाते हैं, तो स्वतः ही उस भगवान के लिए हमारा प्यार जागृत हो जाता है और उनकी फिर स्मरण शक्ति हमारे अंदर निरंतर बनी रहती है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं और अपने दोनों हाथों को खुला रख देती हैं और दूसरी स्त्रियों से बात भी करती रहती हैं, परंतु उनका सारा ध्यान अपने घड़े की ओर ही होता है। नट रस्से पर चलता हुआ गाता है, बोलता है, करतब दिखाता है, परंतु उसका ध्यान रस्से की ओर ही निरंतर रहता है। उसी तरह हमें भी अपने सांसारिक काम करते हुए उस परमात्मा को हमेशा याद रखना है, ताकि हमारे सांसारिक काम भी ना बिगड़े और उस मालिक का स्मरण भी होता रहे, उस मालिक को भी हम निरंतर याद रखें। अब अगला श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपने मन को लगाए रखता है, अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, अर्थात सोते बैठते उठते जागते निरंतर उसके मन में, उसकी जीवा पर मेरा ही नाम रहता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि जो हर समय परमात्मा का नाम लेता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर को बताते हैं। भगवान के शब्द उच्चार, उनके जप श्रवण से के अभ्यास से ही, बार बार अभ्यास करने से ही मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहेंगे। अगर निरंतर हम परमात्मा का नाम जपते रहेंगे तो हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जीवा लगातार मालिक का नाम लेने से उसी में व्यस्त रहेंगी। और जिस क्षण हम मालिक का नाम लेना भूल जाएंगे, तो वो स्मरण शक्ति भी फिर हमारा ध्यान संसार की तरफ चला जाता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कल्मशों से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। हम कहते हैं ये काम मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, मैं इसका मालिक हूँ। तो ये वो कहते हैं कि खुद वो इंसान भोक्ता नहीं है, करने कराने वाला वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए भगवान ही अपने विभिन्न रूप तथा नारायण, वासुदेव स्व अंशों के रूप में परम भोक्ता है। करने कराने वाले जो भी जीव हैं, सब में ही परमात्मा का ही अंश है। तो भक्त हरे कृष्ण का जाप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम, वाहेगुरु किसी का भी निरंतर चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, तो ऐसा करने से, नाम जप करने से वो शुद्ध हो जाता है। और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत काल में वो फिर
भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। अंत समय में अपने आप को, अपनी चेतना को, मानसिक स्थिति को उस परमात्मा से लगाना ही योग अंतःकरण है। इस प्रकार हरे कृष्ण के जाप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित कर लेता है। मन चंचल है, इसलिए आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक जितना शीघ्र से शीघ्र हो उस परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार एक कीट जो तितली बनना चाहता है और वो उसी जीवन में तितली बन भी जाता है, उसी तरह अगर हम निरंतर अपनी जीवा पर, अपने श्वासों पर हर काम करते हुए उस परमात्मा का चिंतन करते रहें, तो ये निश्चित है कि जब भी जीवन का अंत समय आएगा, हम भी उस परमात्मा के चरणों में ही स्थान पा लेंगे। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे हरे नमः। नमः हरे नमः। हरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण भव से तारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय। की मेरे जय सतगुरु महाराज की की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की गीता की जय। है। गीता की जय। जय। थैंक यू संगीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो धन्यवाद, सारी बिल्कुल संगत का समय देने के लिए बिल्कुल। धन्यवाद।